मुल्क भर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैलियां मुजाहिरे। कराची में आवाम की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। शहरियों ने फ़लस्तीन के हक में बैनर्स उठा रखे थे, नारे लगाए। मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटी के तहत निकलने वाली रैलियां मुख्तलिफ इलाकों से शुरू होकर प्रेस क्लब पर जमा। पेशावर में भी बड़ा अवामी इज्तिमा JUIF के तहत एहतजाजी मुजाहिरे में आवाम की भरपूर शिरकत। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुख्तलिफ इदारों के तहत अलग अलग रैलियाँ। स्वात में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा। फैसलाबाद में मेडिकल तंजीमों की रैली। मुल्तान, रहीम यार खान, बहावल नगर, खैबर, बन्नू, चारसद्दा, नसीराबाद, मिठियारी में भी अवामी रैलियाँ। फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार। लाल हवेली में अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि एक न एक दिन मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन ज़रूर हल होगा। जंगबंदी के चंद घंटों बाद इसराइल की इश्तियाल अंगेजी। इसराइली फौज की मस्जिद अक्सा से मुल्हिका सहन में दोबारा कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां फायर की। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई के बायस भगदड़ मच गई। इसराइली एहलकारों का सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद। मस्जिद अक्सा में हज़ारों नमाजी जुमे की नमाज के बाद जंगबंदी पर जश्न मना रहे थे। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। जंगबंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैली पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग। जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, तमाम अरकान को तरक्याती फ़ंड्स मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात के बाद अहकामात जारी कर दिए। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट की मंजूरी समेत तमाम हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा। पार्टी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करेगा। मुलाकात के बाद सईद अकबर नवानी ने कहा कि तरीन ग्रुप हकीकत है, कभी जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी में रियायत नहीं मांगी, हुकूमत के साथ हैं। नज़ीर चौहान ने कहा देखेंगे कि वज़ीर आला का वादा कहाँ तक वफा होता है। नुमान लंगड़ियाल ने कहा PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। इसराइली मज़ालिब का शिकार फ़लस्तीनियों से यकजहती में सारा पाकिस्तान हम आवाज़। सियासी ऐवानों और शाहराहों पर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट की रैली का पार्लियामेंट हाउस से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च। फ़लस्तीन के हक़ में पार्लियामेंट से मंजूर करदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में जमा कराई। रैली से असद कैसर ने खिताब में कहा कि अपोजिशन और हुकूमत के इख्तिलाफ़ात के बावजूद इस मसले पर मुत्तफ़िक़ हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन अरकान असम्बली के वफ़द की इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, मौलाना असद और दीगर पार्लिमानी कायदीन भी हमरा थे। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के हवाले की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के हवाले से करारदादों पर अमल दरामद कराए। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट ने अवाम की तर्जमानी की, मसाइल हल न हुए तो दुनिया में कभी अमन नहीं आएगा। ग्यारह रोज़ा बदतरीन इसराइली जारहियत के बाद इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी, फ़लस्तीनियों का जश्न। हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी झंडे लहराते, विक्ट्री का निशान बनाते सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी, नारों, तालियां बजाकर खुशी का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को फ़ोन करके मिस्री तजवीज़ पर रजामंदी से आगाह किया। मिस्री सिक्योरिटी वफ़द तल अबीब और गज़ा में जंगबंदी की निगरानी पर मामूर। इसराइली हमलों में 100 बच्चों और ख़वातीन समेत 232 फ़लस्तीनी शहीद, 75,000 से ज़ायद बेघर हो गए। हमास के रॉकेट हमलों में 12 इसराइली भी मारे गए। चमन के बोगरा चौक के करीब धमाके से 7 अफराद जान बहक, 14 जख्मी हो गए। धमाका JUI नजरियाती के रहनुमा मौलाना अब्दुल कादिर लूनी की गाड़ी के करीब हुआ। मौलाना अब्दुल कादिर लूनी भी जख्मी। चमन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक ऊपर की सतह की करप्शन काबू नहीं हो सकेगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाना होगा। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि न्यूक्लियर प्लांट से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मुल्क के लिए सूदमंद होगा। चीन गुर्बत के खिलाफ जंग जीत चुका, हमें भी चीन से सीखना है। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स को 24 मई को इस्लामाबाद में इशाइया देंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और ANP की लीडरशिप को भी मदऊ किया जाएगा। PDM में इख्तिलाफात दूर करने के लिए भी पेशरफ्त का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अंदरूनी मशावरत और ANP से मशवरे के बाद ही इशाइये में जाने या न जाने का फैसला करेगी। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट पर पर्दा डालने से इमरान खान की करप्ट हुकूमत के करतूत नहीं छुप सकते। बड़े कारोबारी सेक्टर्स को मुराद देने से आम आदमी की मुआशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। ऑडिटर जनरल ने 12 खरब रुपए के कोरोना पैकेज में बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ किया है। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद शहबाज ने कहा है कि सियासी जोड़ तोड़ हुकूमत गिराने बनाने और हम ख्याल ग्रुप की बातें पीछे रह गईं। बहैसियत कौम चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान दो राहे पर खड़ा है। फैसला करना है कि पहाड़ जैसे मसाइल का हल तलाश करना है या लड़ कर कौम को कमज़ोर करना है। सियासी खलीज इंतहा को पहुँच चुकी। फ़लस्तीन, कश्मीर और कौमी इशूज़ पर भी यकजा होने के लिए कोशिशें करना पड़ती हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 102 मरीज दम तोड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में सबसे ज्यादा 64 अफराद का इंतकाल। खैबर पख्तूनख्वा में 20, सिंध से 15 अमवात रिपोर्ट हुई। एक दिन में मजीद 3070 अफराद में वायरस की तस्दीक। शरह तकरीबन 6% रही। मुल्क में कल से 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि वैक्सीन शेड्यूल में शामिल नए अफराद को आज मैसेज मौसूल हो जाएगा। लाहौर में बैरून मुल्क सफ़र के मुंतज़िर अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू न हो सका। वैक्सीनेशन मराकज़ में हफ्तावार तातील। 24 घंटे काम करने वाला एक्सपो सेंटर भी बंद। गुलबर्ग कराची में शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। गैर कानूनी तौर पर शेर को घर में रखने वाले उसे सड़क पर टहला रहे थे कि उसने बच्चे पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक शेर का मालिक उसामा शेरों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। उसामा का भाई साद शेर को लेकर अपने दोस्त हमीद के घर गया। हमीद ने शेर के साथ तस्वीर लेने के लिए साद को बुलाया था। घर के बाहर हमीद और उसका बेटा अब्दुल नाफे मौजूद थे। शेर ने अब्दुल नाफे पर हमला कर दिया। हमले के बाद मुश्किल से शेर को काबू किया गया। बच्चे को छुड़ाया गया। बच्चे के पेट और टांग पर शदीद जख्म आए। साद और सिक्योरिटी गार्ड रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि शेर के असल मालिक उसामा को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल से मुतालिक इंकशाफात। रिंग रोड मंसूबे की ड्राफ्टिंग 2017 में फाइनल हुई, फिर अचानक 2020 में इसकी ड्राइंग तब्दील कर दी गई। डिज़ाइन की तब्दीली से ताकतवर शख्सियात और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की चांदी हो गई। अटक लूप को मोटरवे पर शामिल करने के लिए डिज़ाइन की तब्दीली से बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर मौजूदा स्कैंडल के तनाजुर में अमल दरामद फिलहाल खटाई में पड़ गया। साबिक वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरदार सोलेह भुतानी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चंद रोज़ कबल वज़ीर आला ने सरदार सोलेह भुतानी से बल्दियात का कलमदान वापस ले लिया था। सरदार सोलेह भुतानी ने कहा है कि तरक्याती काम नहीं हुए, बजट को कागज़ों के हेर फेर से पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान में तरक्की सिर्फ बातों की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। वफाकी हुकूमत ने अदालत आलिया का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। फलस्तीनियों की जिद्दोजहद और मुज़ाहमत के हक में सदर मुमलिकत का ठोस मौक़िफ़। हमास की रॉकेटबारी को अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक जायज़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम उम्मा में इसराइल के खिलाफ खुद सख्त कदम उठाने की सलाहियत नहीं है। मुस्लिम उम्मा खुद कमज़ोर है, इसलिए ताकतवर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस पामाल करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी और तशद्दुद नामुनासिब है। कोशिश है जंग बंदी मुसलसल हो। इसराइल और फ़लस्तीन को अमन और 2 रियासती हल के लिए बैठ कर बात करना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा की मसला फ़लस्तीन के देरपा हल के लिए जुस्तजू और कोशिशें जारी रखने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में भी फ़लस्तीनी बाहियों से इजहार यकजहती की रैली। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और काबीना अरकान भी शरीक हुए। दीगर सियासी और मजहबी तंजीमें भी शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खिताब में कहा कि मोदी और नेतन्याहू एक ही पॉलिसी पर कारबंद हैं। आज मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना वबा समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की और कैनेडियन अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, जस्टिन ट्रूडो की इज्तिमाइयत की हामिल समाजी मुआशरती पॉलिसियाँ काबिल तहसीन हैं। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने पर पाक चीन वज़राए आज़म के एक दूसरे को खतूत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मुश्तरका एतमाद और एक दूसरे को समझने पर मबनी हैं। हुकूमत CPEC मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पुरआज़्म है। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। चीन पाकिस्तान को अपनी खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ समझता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। मकतौरी बेस नाइजीरिया में तैयारे सुपुर्द करने की तकरीब। नाइजीरियन वज़ीर दिफा ने कहा, नाइजीरियन फ़ज़ाइया की सलाहियतों को बढ़ाने, 2 तरफ़ा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया के ममनून हैं। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गए। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद का एजाज चीन के शहर बीजिंग ने अपने नाम कर लिया। फोर्ब्स की 2021 की फहरिस्त के मुताबिक बीजिंग में अरबपति अफराद की तादाद 100, जबकि हांगकांग में 80 है।